आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आते ही राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और पार्टी के वरिष्ठ नेता फैयाज अहमद को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीदें खत्म हो गई है। बहरहाल आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन है फैयाज अहमद, जिसने हिना साहब के राज्यसभा जाने का रास्ता बंद किया है। फैयाज ने 2005 में राजनीति में प्रवेश किया था। वे 2010 और 2015 में राजद टिकट पर मधुबनी जिला के विस्पी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए। अभी 59 वर्ष के हुए फैयाज पहली बार अक्टूबर 2005 में जदयू के टिकट पर इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उसमें उनकी हार हुई थी। बाद में वे राजद से जुड़े। डॉक्टर फैयाज मधुबनी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं। वे कई बीएड कॉलेज और स्कूलों के संचालक भी हैं। फैयाज अहमद काफी पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने एमए और पीएचडी की है। फैयाज अहमद आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। फैयाज अहमद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में बताया है कि उनका प्रोफेशन है कृषि, सामाजिक कार्य और अन्य। फैयाज अहमद की कुल घोषित संपत्ति 11.7 करोड़ है, जिसमें 2.4 करोड़ चल संपत्ति और 9 करोड़ अचल संपत्ति शामिल है। फैयाज अहमद का कुल घोषित आय 58 लाख बताया था, जिसमें से 30.4 लाख उनकी व्यक्तिगत आय है। बहरहाल फैयाज अहमद के नाम के ऐलान के बाद अब हिना साहब के समर्थकों में भारी नाराजगी है। आपको बता दें कि उम्मीदवार की घोषणा से पहले राबड़ी आवास के सामने एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग की गई है। इस पोस्टर पर हिना साहब की फोटो के साथ ही राजद के दबंग नेता रहे शहाबुद्दीन की भी फोटो है। पोस्टर पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव भी हैं। पोस्टर लगवाया है राजद के युवा नेता अफजल इकबाल ने। बता दें कि राजद ने कई बार शहाबुद्दीन के जीवित रहते हिना साहब को लोकसभा का टिकट दिया, पर वह जीत नहीं पाई। हालांकि लोकसभा में मीसा भारती भी हारती रही, पर लालू प्रसाद ने मीसा भारती को राज्यसभा भेजा था। इसी तरह फैयाज अहमद भी हारे हुए उम्मीदवार हैं। कहने का मतलब ये है कि हिना साहब के हारे होने को लेकर किया गया यह बहाना शहाबुद्दीन समर्थकों को रास नहीं आएगी।